Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 2 of Wands, Ace of Swords, the Star, 2 of Swords, the Magician and 10 of Swords. तो एरीज आपके लिए स्पोर्ट्स के 3 कार्ड्स आए हैं, मतलब 50% प्रोडिक्शन आपको स्पोर्ट्स के हैं, मतलब एयर एनर्जीज है, एयर साइन एनर्जी ज़्यादा है. एंड क्योंकि स्पोर्ट्स की एनर्जी है तो आप क्या प्रैक्टिकल तो हो, बट सी नेगेटिव कार्ड्स आए हैं स्पोर्ट्स में. एस ऑफ स्पोर्ट्स भी थोड़े हार्श नेचर एंड थोड़ा रूडली बात करना दिखाता है. 2 ऑफ स्पोर्ट्स एकदम सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी दिखाता है. तो ग्रजेस आपने बहुत पाल कर रखे होंगे, लड़ाई झगड़े उसकी वजह से बहुत होंगे. एंड ऊपर से आप एक फायर साइन हो, वो भी मार्स से रूल्ड होता है, तो मतलब सामने से आप जाकर झगड़ा करोगे, क्योंकि एरीज वाला बंदा मन में कुछ नहीं रखता है. वो लोग मन से बहुत साफ होते हैं, बट लड़ाई झगड़े हमसे हो जाते हैं एरीज वालों के. तो लड़ाई झगड़े ये वीक में डेफिनेटली होंगे, उससे आपका नाम भी ख़राब हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे. रिलेशनशिप तो गारंटी ख़राब होने ही वाले हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है. तो अब आप एक तो थक गए हो एंड अब आप अपने ऊपर क्या सेल्फ पिटी रख रहे हो, अपने ऊपर दया दिखा रहे हो. स्टार का कार्ड आया है, तो अगेन इट सेज कि आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना है, एक बैलेंस मेंटेन करना है. मतलब आपको थोड़ा अपने इमोशंस को भी बैलेंस्ड में रखना होगा. वर्क लाइफ बैलेंस तो मेंटेन करना ही है, साथ ही साथ इमोशनल बैलेंस भी मेंटेन रखना होगा. इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना, तो आपके लिए ये 2 कार्ड्स तो बहुत अच्छे हैं, मैजिशियन एंड स्टार. मतलब ये मैजिशियन कहता है कि आप जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर लोगे. अबेंडेंस मतलब पैसा भी बहुत होगा. स्टार का कार्ड है तो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी आया है. तो ये दोनों कार्ड्स मेजर अरकाना के आए हैं, ये एक बहुत अच्छी साइन है. बट काम कौन बिगाड़ रहा है? 1, 2 एंड 3, ये 3 कार्ड्स काम बिगाड़ रहा है. एंड सी, अगर ये एक लेटर ए जैसा फॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका नाम लेटर ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा, या फिर उससे ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके ये वीक में. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स. तो 2 ऑफ वॉन्ड्स से मतलब वर्क ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ेगा आपको, बिजनेस ट्रिप्स पर बहुत जाना पड़ेगा. अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास बहुत आएंगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगिनिंग्स. बट साथ ही साथ आप कन्फ्यूजन में भी हो. मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप सोच रहे हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कौन सा फील्ड चूज़ करूँ या फिर कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ जो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा. एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आप के लिए एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है. स्टार का कार्ड है तो अगेन इट्स अ विश फुलफिलमेंट का कार्ड. अगर आपने बहुत टाइम से कोई विश मांगी है, बहुत टाइम से कुछ चाहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत टाइम से विश किया है कि आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आपको नया जॉब मिल जाए या समथिंग, तो ये वीक में उसके हाई चांसेस हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल भी है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो पैसा भी आपके पास बहुत होगा. साथ ही साथ आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर लोगे, साम दाम डन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके, मैनिपुलेटिव होके, मतलब कैसे भी आप अपना काम तो निकलवा ही लोगे. आपको क्या करना है ये वीक में? 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपने के वर्क प्लेस पर भी आप थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ रख सकते हो, किसके ऊपर इतना भरोसा नहीं करोगे. अगर आपसे कोई कुछ बात भी करने आएगा तो आप ऐसा नेगेटिवली सोचोगे कि इसने मुझसे ऐसी बात क्यों की, ये मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहता है, इसका कोई एजेंडा तो नहीं होगा, ये मेरे साथ मिक्स होने की कोशिश क्यों कर रहा है. मतलब आप खुद ही ऐसा सब नेगेटिव चीज़ें बहुत सोचोगे एंड वो आपको ही नुकसान करेगा. तो अपने सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा, थोड़ा गुस्सा कम करिएगा एंड जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिएगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो अगेन आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना होगा एंड अपने ऊपर दया रखने की ज़रूरत नहीं है. मतलब अपने आप को बेचारा समझने की ज़रूरत नहीं है कि हाय हाय मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया. नहीं, आप अपने लिए पॉजिटिव सोचिए, ग्रैटिट्यूड रखिए, आपके पास जो है उसके लिए खुश रखिए अपने आप को. एंड कभी भी अपने आप को ऐसा कमज़ोर जैसा मत समझिए. वैसे तो फायर साइन कभी ऐसा नहीं करता है, बट क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मुझे प्रेडिक्शन में बताना पड़ेगा. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली एरीज मैं थोड़ा बोलूँगी कि थोड़ा टफ वीक जा सकता है, क्योंकि आप एक फायर साइन हो तो आपको जल्दी एक तो गुस्सा आ जाएगा. एंड ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आप बहुत नेगेटिव इमोशंस में हो.
एस ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप एकदम हार्शली बात करोगे, रूडली बात करोगे। रूडली इसलिए क्योंकि आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप जैसा है मुंह पर बोल दोगे, एंड मुंह पर सच्चाई सामने बोल देने में हमेशा इंसान बुरा ही बनता है। मतलब लोग गलत ही समझते हैं कि ये एरोगेंट है, ये हार्श बोलता है, रूडली बात करता है, ऐसा आपका रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है। टू ऑफ स्पोर्ट्स है तो आपकी खुद की थोड़ी बहुत सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी है। आप खुद ही खुद नेगेटिव सारी बातें सोच रहे हो। कोई अगर आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं भी कर रहा है तो आप खुद सामने से जाके भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने ग्रजेस पाल कर रखे हैं। ग्रजेस इस हद तक है कि आप मतलब ऐसा सोच रहे हो कि नहीं, अब मैं किसी का नहीं सुनूंगा, एंड पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है तो ये मतलब ऐसा बदला ले लूँगा, ऐसे ग्रजेस आपने पाल कर रखे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स है तो आपका कन्फ्यूजन रहेगा, आप कमिटमेंट नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में हो आप। द स्टार का कार्ड आया है तो अगेन एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। आपको अपनी फैमिली लाइफ में एंड अपने वर्क लाइफ में एक 50-50 बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की भी ज़रूरत है, मतलब अच्छे वे में मैनिपुलेटिव। अगर आप थोड़ा प्यार से बात करके सिचुएशन से निकल सकते हो या फिर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। साम डाम डन बेट फॉक का फॉर्मूला अप्लाई करके अपना रिलेशनशिप बचा लीजिए। ये वीक में लड़ाई झगड़े गारंटी होंगे ही होंगे, एंड आप हो सकता है कि अपने आप को अकेला भी महसूस करो, लोनली भी फील करो। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज a little bit of tough week ahead, so please take care. Now in terms of health वाइज अगर कहा जाए तो आपको जैसे कि मैंने कहा था ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मतलब हल्का सा स्वॉर्ड्स के 1, 2 एंड 3 कार्ड्स आए हैं तो हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको हल्का सा शोल्डर पेन हो सकता है। साथ ही साथ आपको अगर आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वापस से हो सकती है, मतलब आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है। फुल बॉडी पेन रह सकता है। आपको जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहना है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर लियो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो लियो जैसे कि आप देख सकते हो आपके लिए सारे के सारे कार्ड्स ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं एंड बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हैं। आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट ये है कि मैजिशियन एंड हेरोफेंट ये दो इतने अच्छे मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, तो ये आपके लिए करियर वाइज तो बहुत अच्छा साइन है। बट रिलेशनशिप वाइज तो अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे कार्ड्स कह रहे हैं, 6 के 6 कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको रिलेशनशिप वाइज बैलेंस ही मेंटेन करना होगा, जो कि आप कर नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कह रहा है कि बैलेंस करो। मैजिशियन का भी कार्ड कह रहा है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर रिश्ता संभाल लो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े बहुत है, डिप्रेशन, एंजाइटी, सबको आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आपको थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। हेरोफेंट कार्ड कह रहा है कि आपको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है, ओवर ट्रेडिशनल नहीं होना है, ओवर रिलीजियस नहीं होना है, ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है बेसिकली, एंड सबको डोमिनेट नहीं करना है, अपने व्यूज़ दूसरों पर नहीं थोपने हैं। तो करियर वाइज तो ये कार्ड अच्छे हैं, बट रिलेशनशिप वाइज तो सारे के सारे कार्ड्स ही बहुत ख़राब है, मतलब बैलेंस मेंटेन करने को कह रहा है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो ओवरऑल आई हैव टू से लियो एवरेज वीक फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो आप क्या अपने वर्क प्लेस पर सबको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, आप सबको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कोई सलाह की ज़रूरत नहीं है, एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग, आई एम परफेक्ट, आई एम गॉड, आपका ऐसा थिंकिंग है। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है, साथ ही साथ आप मतलब आप अंदर से डर गए हो, बट आप किसी को बाहर ऐसा दिखाना नहीं चाह रहे हो। तो इसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, सबको डरा धमका रहे हो, सबको मतलब डरा धमका रहे हैं इन द सेंस आप सबको ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, एकदम एरोगेंट बिहेवियर आपका रहेगा। तो उसकी वजह से आपका बहुत नाम खराब हो सकता है अपने वर्क प्लेस पर।
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी करियर के रिलेटेड, बट आप साथ ही साथ वो कन्फ्यूजन भी बहुत लेकर आएगी। एक तो टू ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा काम के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड। टू ऑफ पेंटिकल्स भी कह रहा है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा, इन द सेंस कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही है, ऑप्शंस आपके पास बहुत है, तो वो कन्फ्यूजन भी बहुत लेकर आ रहे हैं। मतलब ये वीक में आप बेसिकली सोचते रहोगे कि करूँ तो करूँ क्या, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे लिए, बेटर रहेगा मेरे लिए, ऐसा आप सोचते रहोगे। मैजिशियन का कार्ड आया है तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, तो आपके पास पैसा भी बहुत होगा एंड फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट फिर भी आपको स्ट्रेस होगा ही होगा क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करंट करियर के एस्पेक्ट्स को लेकर या सिचुएशन को लेकर। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आपको, अगर आप छुट्टी ले सकते हो तो 1-2 दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए, या फिर अगर नहीं ले पा रहे हो तो भी 1-2 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि आपको सरेंडर करना ही होगा डिवाइन को कि हाँ अब मैंने बहुत मेहनत कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा, भगवान भरोसे। हेरोफेंट कार्ड सेज कि अगर आप करियर वाइज किसी स्पिरिचुअल गुरु की मदद ले सकते हो, या फिर आपसे कोई बड़ा हो जो सीनियर हो आपका, या आपका कोई टीचर हो, कोई रिलीजियस गुरु हो, उसका अगर आप मदद ले सको तो ले लीजिए एंड बाहर आ जाइए सिचुएशन से, प्रॉब्लम से। एंड आपको क्या है, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की ज़रूरत है, एकदम ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है, एकदम ओवर ट्रेडिशनल, ओवर रिलीजियस नहीं होना है। बेसिकली अभी आप क्या है कि आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी वजह से आपका नाम खराब हो रहा है आपके करियर फील्ड में। इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहूँ तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, सारे के सारे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपना रिलेशनशिप संभालना ही होगा, वरना टफ टाइम्स आर अहेड फॉर यू। क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब लड़ाई झगड़े बहुत हैं। एक तो आप एरोगेंट एंड गुस्सा बहुत कर रहे हो, ईगो बहुत रख रहे हो, एंड एरोगेंस आपका रिलेशनशिप बर्बाद कर ही दम लेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो आप कन्फ्यूजन में बहुत हो, कमिटमेंट नहीं दे पाओगे अपने पार्टनर को, मतलब आप देना नहीं चाह रहे हो, आप खुद ही श्योर नहीं हो कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए भी कि नहीं चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स तो अगेन आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, तो बेसिकली एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आपका पार्टनर निगलेक्टेड फील करेगा, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, गारंटी होंगे। मैजिशियन का कार्ड आया है तो आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर आपका रिलेशनशिप को संभाल लेना चाहिए। थोड़ा प्यार से अगर आप सिचुएशन को हैंडल करोगे तो आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हो, संभाल सकते हो। अभी भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं बिगड़ा है अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाओ तो, बट अनफॉर्चुनेटली 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों ही कार्ड्स कह रहे हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे हो, मतलब बेसिकली आप खुश नहीं हो, एंड आप इंसान अगर खुद खुश नहीं हो तो दूसरों को भी खुश नहीं रख सकेगा। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को। एंड हेरोफेंट का कार्ड है तो ये भी कह रहा है कि आपको ऑर्थोडॉक्स नहीं होना है एंड अपने आइडियाज़ दूसरों पर नहीं थोपने हैं, एंड थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने की आपको ज़रूरत है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। वैसे तो ये हेरोफेंट कार्ड अरेंज मैरिज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, बट जनरल रीडिंग है एंड सारे के सारे कार्ड्स इतने कोई अच्छे नहीं आए हैं, इसलिए आई हैव टू से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ओवरऑल लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वीक में आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी कह रहा है कि आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भले ही कह रहा है कि वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो एनर्जी रहेगी, बट ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, उसकी भी थकावट रह सकती है। तो मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग की भी थकावट रहेगी, उसकी वजह से भी पीठ दर्द रहेगा। हेरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि आपको अपना डाइट का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक स्ट्रिक्ट डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for Sagittarius के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius पे कार्ड्स आए हैं द हेरोफेंट, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो वेरी मच सिमिलर एनर्जीज टू लियो, बट आपके लिए एक साइन ये बहुत अच्छी है कि दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, मतलब न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगी। एंड करियर वाइज दो दो पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड मैजिशियन का भी कार्ड आया है, तो इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो आपके लिए अगर देखा जाए ना तो 1 2 3 4 4 कार्ड्स एकदम अच्छे आए हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी एक अच्छा कार्ड माना जाता है करियर वाइज। तो हाँ, रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने को बोलेगा, बट आपके लिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो 5 कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं एंड ये एक ही कार्ड थोड़ा नेगेटिव आया है, दैट इज़ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए मैं ओवरऑल बोल सकती हूँ सैजिटेरियस, पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर करियर वाइज पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपका हेरोफेंट का आया है, तो आप एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस पर्सन हो, या फिर आपको ये वीक में कोई स्पिरिचुअल गुरु या फिर कोई रिलीजियस पर्सन का हेल्प मिल सकता है, मदद मिल सकती है, जो कि आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी, हेल्प करेगी। साथ ही साथ अगर आपसे अगर कोई बड़ा है या फिर आपके फादर फिगर टाइप का है या मदर फिगर टाइप का है या फिर कोई गुरु मतलब कोई टीचर टाइप का है जो आपको मदद कर सकता है आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो उनसे आप मदद ले लीजिएगा। डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत फ़ायदे कारक साबित होगा। एस ऑफ कप्स है तो एस का कार्ड है, तो इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट। तो डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग गारंटी होगी, क्योंकि 1 1 एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दो दो एस के कार्ड्स आए हैं, तो डबल न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो इट सेज कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी एंड आप मल्टीटास्क करके सब कुछ मैनेज भी कर लोगे। कोई इतना ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा, आप इजीली सब कुछ मैनेज कर सकते हो। मैजिशियन का भी कार्ड है तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, क्योंकि इन्फिनिटी का सिंबल आया है, तो आप जो चाहते हो ना वैसा आपके लिए डेफिनेटली हो जाएगा। ऑल्सो 1 1 1, तो 1 1 एंजल नंबर आपके लिए बहुत मायने रख सकता है। ये वीक में आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख सकता है। एंड 1 1 एंजल नंबर इट सेज कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या फिर आपकी कोई अगर आप बार बार आपको ये नंबर दिखे तो समझ जाना कि आपकी कोई विश है बहुत टाइम से जो पूरी नहीं हुई है, वो फुलफ़िल हो सकती है। ये एक एंजल नंबर बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि एस मतलब नंबर 1, अगेन एस मतलब नंबर 1। मैजिशियन का भी कार्ड जैसे कि आप देख सकते हो नंबर 1, तो 1 1 एंजल नंबर आपके लिए डेफिनेटली है। एंड करियर वाइज इसलिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा, उल्टा बहुत अच्छे टाइम होंगे आपके साथ एंड बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो अगेन आपका नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, मतलब बेसिकली एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आ सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन में जा सकते हो, मतलब काम बहुत ज़्यादा कर सकते हो। इतना भी काम मत कर लेना कि आप एकदम एक्सर्ट हो जाओ, मतलब एक्सर्शन आपको हो जाए। तो अगर आप थोड़ा ब्रेक भी ले लेंगे बीच बीच में तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो हेरोफेंट का कार्ड है तो आपके लिए अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, लव मैरिज फिक्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है अरेंज मैरिज के, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड अरेंज मैरिज के लिए ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स नेचर है, ट्रेडिशनल बिहेवियर है, तो इसलिए अरेंज मैरिज। एंड जो लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शंस में हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 1 द ट्विन फ्लेम कनेक्शंस वालों के लिए तो चांदी ही चांदी है, मतलब बहुत अच्छा वीक जाएगा रिलेशनशिप को लेकर। 2 ऑफ पेंटिकल्स इट सेज कि आप सब कुछ मैनेज तो कर रहे हो, बट फिर भी आपका फोकस ज़्यादा अगर करियर पर रहा तो थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है। मतलब बेसिकली आप अपने पार्टनर को भी खुश रखिएगा एंड अपना काम भी संभाल लीजिएगा, एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन रखिएगा। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कोई नया इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो अगर आपका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। एंड मैजिशियन का कार्ड कह रहा है कि थोड़ा मैनिपुलेटिव होकर थोड़ा प्यार से बात करके रिश्ते को संभाल लीजिए, चीज़ों को मैनेज कर लीजिए। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको बस अपने डाइट का थोड़ा ध्यान रखना है एंड जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। एंड आपको फुल बॉडी पेन हो सकता है, तो 1-2 दिन के लिए थोड़ा रेस्ट कर लीजिएगा।
इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो नथिंग सीरियस, बस अगर आपने एक अपना डाइट मेंटेन रखा तो कुछ ज़्यादा, एंड डाइट मेंटेन रखोगे एंड थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करोगे बस 5-10 मिनट्स, वो भी बहुत अच्छा आपके लिए. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से साइटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से साइटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.